वेलकम टू कार्ब अकाडमी। आज हम लोग क्लास 9th की गणित प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.3 बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले देखिए, इसमें दो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहले जो भिन्न दिया गया है ना, उसे दशमलव रूप में लिखिए। जब दशमलव रूप में लिख लेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, यानी शांत होगा कि अशांत होगा। अब शांत और अशांत में क्या अंतर है, पहले आपको ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी मान लो कि यहाँ पर 10/2 है, इसको कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा, तो ये जो होगा एक शांत है, यानी पूरा पूरा एक कट गया। पूरा पूरा जो कट जाएगा उसको शांत बोलेंगे। अब यदि मान लो कि एक संख्या है 1/11, जब इसको भाग दोगे ना, 1 में 11 से भाग दोगे तो 0.09, ये 9 जो है ना बार बार आते जाएगा, यानी ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत। मतलब पूरा पूरा जो कट जाएगा, भाग देने के बाद जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम लोग शांत बोलेंगे। जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। ठीक है, या अशांत का दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं, जो आपके बुक में यूज किया गया है। शांत तो शांत कहा जाता है, अशांत को दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको शांत, जो नहीं कटेगा अशांत, यानी अनवसानी आवर्ती। इसका दूसरा नाम क्या है? अनवसानी आवर्ती। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100, दूसरा है 1/11। देखो जो एग्जाम्पल लिए वहीं से आया। 4.1/8, 13/13, 3/13, 2/11, 329/400। पहले क्या करेंगे, हम इसको भाग देकर चेक करेंगे कि पूरा पूरा कट जा रहा है या नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो अशांत, कट जाएगा तो शांत। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं। ठीक है, ध्यान देना है अच्छे से। ओके, पहले देखो हम क्या करते हैं, रफ में जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 36/100 ना। पहले हम रफ पेज में जाएंगे, 36 में 100 से भाग देंगे। 36 में 100 से भाग देंगे, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो एक ले लेंगे, जीरो के बाद एक पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पर हम एक जीरो बैठा सकते हैं। अब जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 100 को 3 बार में करेंगे, ये हो जाएगा 300। ठीक है, सबको दशमलव का भाग आता है ना? नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जीरो में से जीरो, ये 6 और एक कट गया, हो गया। अब यहाँ पर दशमलव बैठाए हैं तो एक जीरो तो ले ही सकते हैं, तो एक जीरो बैठा सकते हैं। अब 100 के 6 बार में करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये देखो पूरा पूरा कट गया। कितने बार में? 0.36 बार में। और पॉइंट के बाद एक एक अंक बोलना होता है, ये नहीं कि 36 बोल दोगे, नहीं, 0.36 बोलेंगे। यानी 36 में 100 से जब भाग देंगे तो रफ में हमने चेक किया कि 0.36 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या बोले हैं, उसको क्या कहा जाएगा? शांत। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? ये शांत है। क्या है? शांत है। इसको क्या लिखेंगे? शांत है। समझ में आया बात है, क्या बोलना चाहते हैं हम? ठीक। अब देखो 1/11 है, तो 1/11 को भी क्या करेंगे, हम इसको पहले भाग देकर चेक करेंगे। चलिए हम रफ में जाएंगे, 1 में 11 से भाग देंगे, तो भाग दो तो क्या होगा? नहीं जाएगा ना, तो क्या बैठाएंगे? जीरो। उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे। एक बार क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो एक जीरो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, एक जीरो और बैठाकर एक जीरो और दे सकते हैं, दे दिए। अब 11 9 99, 99 बार में जाएगा, लेकिन ये सब कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बचेगा, नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर जीरो बैठाएंगे, 2 गो जीरो उतार लेंगे। 11 9 99, यानी आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही चलते जाएगा, 9 9 9 9 9 9 आते जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये पूरा 9 9 ना करके हम ऐसा लिख लेते हैं 0.09 पर और रेकरिंग लगा देंगे। रेकरिंग का मतलब होता है जिस अंक पर ये ऊपर में लग जाएगा, समझो कि वो बार बार आ रहा है,
यानी 0.09 रेकरिंग का मतलब हुआ कि 0.099999 आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला, यानी 9 बार बार आएगा। आप भाग देते जाओगे ना, ये बार बार 9 बार में कट के फिर एक शेषफल बच जाएगा, फिर 0 बैठाओगे फिर 9 आएगा, ऐसे चलते जाएगा। इसलिए हमें पता चल गया कि 0.0999 आते जाएगा, इसलिए हम 0.09 लिख करके इस पर रेकरिंग लगा देंगे। रेकरिंग लगाने का मतलब क्या, ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। देखो पूरा पूरा कट ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हमने 36 में 100 से भाग दिया था, इतना बार में कट गया था, लेकिन ये कभी कट ही नहीं सकता है। ऐसे ही 9 बार में बार बार जाते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख लेंगे, 0.09 पर रेकरिंग लगा देंगे। अब रेकरिंग लगाने का मतलब क्या हुआ, ये अशांत है, यानी पूरा पूरा कट नहीं रहा है। अशांत को आप क्या बोल सकते हो, देखो इसको हमने जब भाग दिया तो 0.09 आया, इस पर हम रेकरिंग लगा दिए। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि बार बार 9 आते रहेगा, पूरा पूरा कट ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको शांत बोलेंगे अशांत, अशांत बोलेंगे क्योंकि पूरा पूरा कटा नहीं, तो बोलेंगे अशांत है। क्या बोलेंगे, अशांत है। आपके बुक में अशांत ना कह करके ये लिखा होगा, अशांत है, या आप लिख सकते हो अनवसानी आवर्ती है, आवर्ती है, आप ये लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक लिखो, अशांत है लिख लो, चाहे अनवसानी आवर्ती है, दोनों में से कोई एक लिख लेना होता है। तो पता चला ना कि जब पूरा पूरा भाग लगेगा तो उसको शांत बोलेंगे, जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, कट ही नहीं पाएगा, मान लो कि 9 बार बार आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं लग पाया, उसको हम अशांत बोलेंगे या अनवसानी आवर्ती बोल देंगे। अब ये देखो 4 पूर्णांक 1/8 है, तो पहले क्या करेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। 4 8 है 32, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 32 और 1 33, 33/8 आ गया। तो 33/8 को हम क्या करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे। आइए रफ पेज में 33 को 8 से भाग देंगे, ठीक है, तो जाएगा क्या, चेक करो तो, 8 को भाग देंगे, 8 चौका 32, ये हो गया, 1 आ गया, नहीं जा रहा है तो पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। 8 एक बार में, ये हो जाएगा 2, पॉइंट बैठाएं तो 1 0 तो बैठा सकते हैं, 8 दूनी 16, 1 कट गया, ये 4, फिर 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट देने के बाद 1 0 का अलाउ हो जाता है, कभी बैठा सकते हो। 8 5 40, ये देखो कट गया, ठीक है, यानी आपका आ गया 4.125 आया। इसको भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, 4.125 बार में कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो क्या बोलेंगे, यह शांत है। क्या बोलेंगे, शांत है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला 3/13, 3/13 को चेक करेंगे। आइए 3 में 13 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 बैठाकर पॉइंट लगा देंगे, तो 1 0 बैठा सकते हैं, 2 0 बैठा सकते हैं, नहीं जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, 2 0 कर सकता नहीं होगा, सॉरी, 3 में कितना से भाग देना है, 13 से, 0 बैठा करके पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, जब डबल 0 बैठाते हैं तो 1 0 यहाँ पर लिखना पड़ता है, पॉइंट का एंड दशमलव का भाग जानते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 3 में 13 से भाग दिया तो 0 पॉइंट लगा करके 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, 13 दूनी 26, कितना आएगा 4, 1 0 बैठा सकते हैं, 13 39, कितना आएगा 1, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 0 बैठाएंगे, तो फिर भी नहीं जा रहा है तो डबल 0 जब बैठाते हैं तो यहाँ पर एक अंक 1 0 बैठाना पड़ता है। 1 0 तो आप पॉइंट दे दिया, लेकिन डबल 0 उतारने की वजह से 1 0 यहाँ पर भी देना पड़ता है। अब इसको भाग दो, 13 91, ये कितने 9 आ जाएगा, फिर 1 0 बैठा सकते हैं, और 13 78, 13 ये कितने बार हो जाएगा, ये 2 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 13 9 17 से ना, 13 9 कितना होता है 117, इसको करेंगे 3 और ये सब खत्म, ये 3 आ गया, फिर 0, देखो फिर वही सेम चीज़, शुरू में भी 30 था ना, फिर यहाँ देखो 30 स्टार्टिंग हो गया, यानी कहने का मतलब है कि 2 3 0 7 6 8 9 जो है ये बार बार आएगा। कैसे पता चल गया भाई, तो देखो जैसे 3 आया फिर हम 1 0 बैठा सकते हैं, तो 30 से शुरू हुआ, तो 30 से यहाँ भी तो शुरू हुआ था, 30 के बाद फिर 40 आया था, फिर 100 आया था, फिर 90, फिर 120, ऐसे ही बार बार 2 3 0 7 6 9 भाग देने पर आते जाएगा। आप चेक करके देखो ना, बार बार यही चीज़ आते जाएगा। ठीक है,
हमें पता चल गया कि 2 3 0 7 6 9 जो है ये बार बार आएगा, तो इस पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग। यहाँ पर लिखेंगे कि 3/13 को जब हमने भाग दिया 0.230769 जो है ये बार बार आ रहा है। बार बार आने का मतलब रेकरिंग लगा दिए, यानी बार बार आ रहा है, ये पूरा पूरा कट नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे, यह अनवसानी आवर्ती है, या अशांत बोल देंगे, आवर्ती है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए 2/11 है, तो 2/11 में क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 में 11 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट बैठा लेंगे, एक 0, एक बार में जाएगा 11, ये कितने बार में, 90 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 8 बार में, 11 8 88, यहाँ से कितना आएगा, 11 8 88, तो ये 88 89 90, यानी 2 0। ये देखो यहाँ 20 से शुरू हुआ था ना, फिर यहाँ देखो 20 ही आ गया, यानी बार बार 1 8 ये बार बार आने वाला है, तो इस पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग। तो क्या हो जाएगा, जब 2/11 में भाग दिए तो ये आपका आ गया 0.18, ये बार बार आ रहा है तो रेकरिंग लगा दिए, तो क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 329/400, 329/400 है, 329/400 है, तो भाग देंगे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट बैठा लेंगे, तो एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो तो 400 में 3290 में करना है, कितने बार में करें, 8 बार में हो जाएगा, 8 0 8 0 8 चौका 32, यानी 3200 हो गया, यानी यहाँ से हो जाएगा 0, ये 90 और ये कैंसिल, यहाँ पर एक 0 बैठा सकते हैं। इसको 4 दूनी 800, ये 4 दूनी 800, तो यहाँ से कितना आएगा 100, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक और 0 बैठा सकते हैं ना, तो 0 हो गया। फिर 4 दूनी 800, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0 0 ये 200, इस पर क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, तो 4 5 2000, यानी 40 6 400 से 500 से करेंगे तो ये हमारा 2000 आ जाएगा, यानी 0.8225 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि 329 में 400 से जब भाग दिए तो 0.8225 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, यह शांत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शांत अनवसानी यानी अशांत समझ में आ गया होगा। जिसको पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसको शांत बोलते हैं, और जो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम लोग अशांत बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सबका, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अगला देखो, ये क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 को जो भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 1/7 को भाग देने पर इतना आ रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। ये है आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखिए आपको पहले से 1/7 को भाग करके इतना लाया गया है, तो अब आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि लंबा भाग किए बिना बताइए कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा। तो देखो आराम से हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसका सॉल्यूशन यानी हल। लंबा भाग किए बिना, लंबा भाग किए बिना 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा। इस प्रकार है, लिखो इस प्रकार है। कैसे, तो देखो ये 2/7 को पहले पूछा गया है ना, तो 2/7 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2/7 के बदले क्या लिख सकते हो, 2 गुना 1/7। कोई दिक्कत है, मान लो कि 2/7 है
और हम इसी 2/7 को 2 गुना 1/7 कर दिए, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और नीचे 7, यानी 2/7 के बदले हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 का 2, 1/7 का मान आपको पहले से तो दिया गया है, ये देखो, तो हम 1/7 के बदले ये वाला मान लिख लेंगे। तो 0.14285 लिख लिए। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी इतना में 2 से गुना कर देंगे, तो आप जा कर के गुना कर लो, रफ में आ जाओ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। 0.14285 में 2 से गुना करना है, कर दीजिए। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2, अब 0.0 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 0.285714 ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो, तो हम बिना भाग दिए ही 2/7 का लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिख दिए। क्यों? क्योंकि हमें पहले 1/7 का मान दिया गया है। आराम से ऐसे सबको कर लेना। ऐसे ही 3/7 को करेंगे, 4/7 को करेंगे, 5/7 को करेंगे, 6/7 को भी करेंगे। ठीक है, आइए हम उसको भी कर ही लेते हैं। अब 3/7 को करेंगे। ठीक है, 3/7 को कैसे करेंगे? 3 गुना 1/7, तो 3 का 3, 1/7 का मान आपको दिया है पहले से 0.14285 गुना करिए तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइए रफ पेज में गुना करके देखते हैं। 0.14285 को 3 से करते हैं। 17 का 21 की 1 हासिल 2, 5 15 2 17 हासिल 1, 8 8 का 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4.0 इतना हो गया। लिखेंगे 0.42857 एक आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4/7 को लिखना है। तो 4/7 बराबर 4 का 4 गुना 1/7। अब क्या करेंगे? 4 का 4, 1/7 का मान है 0.14285। अब इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा? जब इसको गुना करोगे तो यहाँ पर गुना करा लेते हैं। 0.14285 में 4 से 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, 8 चौका 32 से 2 34 हासिल 3, 4 3 12 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 4 और 1 5.0 इतना हो गया। लिखेंगे 1.4228 ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही 5/7 है ना, हाँ 5/7 को लिखेंगे। 5/7 को क्या हो जाएगा? 5 का 5 गुना 1/7 लिख सकते हो। तो ये देखो 5 का 5, 1/7 का मान आपको पता है कि 0.14285। इसको गुना करा दो, क्या हो जाएगा? यानी जब गुना कराते हैं 0.14285 में कितना से? 5 से ना, 5 से। तो देखो तो 7 5 35 की 5, 50 25 3 28 हासिल 2, 8 5 40 40 और 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 5 चौका 20 और 1 21, 5 2 7.0 यानी ये हो जाएगा 0.71428 आपका आंसर। ठीक है, अब एक बच गया 6/7। क्या बच गया? 6/7। तो आप लोग इसको बना करके चेक कर लो। 6/7 में क्या करना है आपको? 6 गुना 1/7 का मान तो पहले से पता है कि 1 4 2 8 5 7 आया हुआ है। इनको गुना करके आप लिख लो। ठीक है, और हाँ, जिनको 9th क्लास का पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में उनको नोट्स भी मिल जाएगा। देखो ज्वाइन करना होगा तो देखो आपको 499 रुपया लगेगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लो 8383
896119 पर कॉल या मैसेज करके आपको पता कर लेना है, ठीक है, कि कैसे ज्वाइन करना है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है ना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरा ऐप, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर के अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिनको नहीं करने आ रहा है, समस्या आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। कॉल कर लेना, सर से बात कर लेना कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है 9th क्लास मैथ अच्छे से कंप्लीट करना है, वही लोग कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, आप देखेंगे 3 ना, 2 तक तो हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करना होता है और 9th क्लास के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत कम स्टूडेंट को इस तरह का प्रश्न समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है। समझ रहे हो ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। आ जाओ, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम तीसरा का फर्स्ट 0.6 है और इस पर रेकरिंग है। ध्यान देना, इसको P बटा Q के फॉर्म में करना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको P बटा Q के रूप में करने के लिए यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया रहता है ना उससे x मान लो। क्या दिया है लिखेंगे, माना जो दिया रहता है उससे x मानते हैं ना, माना x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, ठीक है। अब देखो 0.6 पर रेकरिंग का मतलब हुआ, यानी x बराबर 0.6 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 जो है ये बार बार आ रहा है। 6 का मतलब ये 6 जो है ये बार बार ऐसे आते जा रहा है। रेकरिंग लगने का मतलब क्या हुआ, वो बार बार आ रहा है। तो माना x बराबर जो दिया रहता है उसको x मान लिए, उसी के बदले हम x बराबर इतना लिख सकते हैं। इस रेकरिंग के बदले 6 क्या है, बार बार आ रहा है, तो इसके बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक डिजिट सिर्फ यहाँ पर, यानी 6 पर ही सर 6 ही जो है बार बार आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है। तो हम जब एक अंक रहता है तो हम उसमें 10 से मल्टीपल करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, x है ना, x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो 6.6666 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, तो देखो x में 10 से गुना करोगे 10x, ये है ना, ये वाला देखो, समझो एक बार फिर से समझो कि जो आपका 0.66 है इसमें 10 से गुना करोगे तो क्या होगा। देखो इतना से सिर्फ करते हैं तो 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब 6 से करेंगे, 1 से करेंगे 6 6 6 और ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो तो 0 6 6 6 0। अब देखो तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक, 3 अंक ना, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो देखो तो ये क्या आ गया, 6.660। अब 6 से पहले ये जो अंक है इससे पहले 0 का वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, यानी 6.66 ये बार बार आते जा रहा है, आते जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब 0.666 में 10 से गुना करोगे तो एक अंक के बाद क्या होगा, 666 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको पहले उसको x मान लेना है, उसके बाद उसको x बराबर इसके बदले a लिख सकते हो ना, क्योंकि 6 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 बार बार आ रहा है। इसको हमने समीकरण फर्स्ट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट पर रेकरिंग है तो हम 10 से गुना करेंगे। जो 2 रहता है तो 100 से करते, 3 रहता तो 1000 से करते। तो क्या है, एक अंक है ना, तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ हमने 10 से गुना किया। जैसे हमने 10 से गुना किया तो 10x हो गया, और इसमें 10 से गुना कर लो, आप लोग कैलकुलेटर में भी चेक कर लेना, जब 10 से गुना करोगे तो यही हो आएगा। लेकिन जो 6 है बार बार आएगा क्योंकि रेकरिंग है, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, 10x बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन
दे देंगे। यहाँ देखो तो ये 10x का 10x बराबर ये जो 6 है इसके बदले, ठीक है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 ऐसा लिख सकते हैं क्या। मान लो 6.666 है ना, इसी के बदले हम 6 प्लस 0.66 लिख सकते हैं क्या। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही वाला आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे, 10x बराबर, अब आप सोच रहे हो सर जी हमको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो एक क्वेश्चन करने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसका अगला क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कराएंगे, अपने आप लोग को आ जाएगा। अभी आप लोग पेशेंस बना कर रखो, धैर्य रखो, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। 10x बराबर, ये देखो ये समझ में आया ना कि 6.66 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। हम इसको 2 भाग में तोड़ दिए। अब देखो क्या होगा, ये 6 का 6 प्लस ये जो 0.6666 है इसके बदले क्या है, ये वाला है ना, ये वाला है 0.66 के बदले बराबर में क्या है, x, यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, x। यहाँ पर जो ये आया है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, x, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x। अब ये देखो पॉइंट से हट गया। अब ये 10x का 10x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, अब बराबर में क्या है 6। अब यहाँ देखो तो 10x में से x जाएगा 9x बराबर में 6, x में 9 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो क्या कर देगा, भागा, तो 6/9 हो गया। अब इसको कटा दो, कटाओगे तो 3 दूनी 6, तितरी का 9, x बराबर क्या आ गया 2/3। ये देखो तो p/q के रूप में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को बनाया जाता है। एक बार फिर से समझो, जब भी आपका क्वेश्चन मिले सबसे पहले उसको मान लेंगे x मानने के बाद क्या करेंगे, जब रेकरिंग है तो उसको बार बार लिख देंगे, क्योंकि 6 है यानी बार बार आ रहा है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो उसमें क्या करेंगे 10 ले करेंगे, 2 रहता तो 100 से, 3 रहता तो 1000 से, ठीक है। उसके बाद हमने 10 से गुना किया, x में 10 से 10x हो गया, 0.66 में 10 से किया तो ये हमारा 6.66 हो गया। अब 10x का 10x, इसको हम 2 भाग में बांट दिए, यानी 6 प्लस इतना लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब 10x बराबर 6 का 6, और इसका मान किसके बराबर है, इसका मान x के बराबर है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं x, उसके बाद जोड़ घटाव कर दिए, हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलिए इसका हम सेकंड देखते हैं। सेकंड ध्यान से देखिएगा और थर्ड भी अच्छे से देखिएगा, तीनों अलग अलग कैटेगरी का है, तो दोनों तीनों देख लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। 0.47 है, ठीक है, 0.47 है, और 7 पर जो है वो क्या है, रेकरिंग है, ठीक है, यानी 7 क्या है, ये बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले उसको मान लो, माना x बराबर 0.47 पर रेकरिंग, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसके बदले हम क्या ले सकते हैं कि x बराबर 0.4 तो ठीक है, 7 पर रेकरिंग है, 7 क्या आ रहा है, बार बार ये 7 आ रहा है, इसको डॉट डॉट कर सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब देखो तो पॉइंट के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर ना, तो कितना 10 ले गुना कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही अंक पर रेकरिंग है, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 ले करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें करेंगे तो क्या होगा 0.477 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4.777, ये आते जाएगा, समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब हम देख रहे हैं कि 10x बराबर इतना हो गया, 10x बराबर इतना हो गया, फिर भी हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये अंक मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ये वाला। इसमें इस बार क्या करते हैं हम कि फिर से 10 से गुना कर देते हैं, ये समीकरण सेकंड हो गया, तो हम समीकरण सेकंड में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ये गुणा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर है आपका 47, क्या है 47 है, तो यहाँ पर इसके फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हमने पहले देखो 10 से गुना किया, तो 10 ले और 10 ले करेंगे तो हो जाएगा 100x,
और यहाँ पर चेक करना क्या हो जाएगा, इसमें 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो 100x बराबर, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 47 प्लस 47 नहीं, इसको पता हम क्या लिख सकते हैं, इस 47 के बदले हम 43 प्लस 4.77 लिख सकते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ ही नहीं रहा होगा। देखो हमने क्या किया, इस 47.77 के बदले यदि 43 प्लस 4.77 को जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, 43 है 4 47, और ये पॉइंट के बाद ये सब अंक मिल ही रहा है, तो हमने इसके फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या होगा, इतना बराबर 43 अब प्लस ये जो 4.77 है उसके बदले हमने क्या माना है, इसको 10x माना है, तो ये हो गया 10x। अब ये 10x को इधर लेकर आएंगे तो 100x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 43, यहाँ से हो जाएगा 90x, 90x बराबर क्या हो गया 43, यहाँ से x में 90 गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, 43/90, ये देखो p/q के रूप में हो गया। और बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड डेट का साइन देना जरूरी है, हम इम्प्लाइड डेट का साइन क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, हमने पहले इसको x मान लिया और जो 7 पर एक रिंग है तो इसको हम बार बार कर दिए। हम देख रहे हैं कि 1 पर एक रिंग है सिर्फ, तो उसको हम क्या करेंगे 10 से पहले गुना कर देंगे, 10 से गुना किए तो इसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हो गया ना। अब इसके फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। आखिर क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 4.777 जो है इसके फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हमने क्या किया 10 से इसमें गुना किया तो 100x हो गया, और इसमें 10 से गुना किया तो 47 पॉइंट इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर जो 100x तो 100x, 47 को हम 43 प्लस 4.77 लिखेंगे तो क्या दिक्कत, यानी 43 है 4 जोड़ेंगे तो 47, अब पॉइंट के बाद 7 दो फॉर्म में इसको यानी दो भाग में इसको बांट दिए। बांटने के बाद इतना बराबर इतना हो गया 43 का 43, और जो 4.77 जो आया है उसके बदले क्या माने हैं 10x, तो उसके बदले हो गया 10x। बात समझ में आया ना। अब उसको आगे ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इधर गुना किया इधर भाग कर दिया, आंसर हो गया, कुछ था नहीं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गए होंगे, 3 नहीं क्वेश्चन 2 ना समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 3, ये आपका क्वेश्चन 3 है, ध्यान देना। क्वेश्चन 3 है कि 0.001 है। ठीक है, आपसे हम बोले हैं सबसे पहले क्या करना है कि माना इसको x कर लेंगे, माना x बराबर 0.001। ठीक है, ये रेकरिंग है तीनों पर, तो तीनों पर रेकरिंग दे देंगे। आपसे बोले हैं कि पॉइंट के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना से गुना करते हैं, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, इसको x के बदले हम ये लिख सकते हैं ना कि 0.001, यानी ये बार बार आ रहा है, यही ना, ये क्या हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यानी 0.001 है जो ये बार बार आते जा रहा है, तो हमने उसको लिख लिया। आपको पता है कि पॉइंट के बाद 3 अंक रहता है, तो कितना से 1000 से गुना करेंगे, 2 तो 100 से, 1 तो 10 से करते हैं, तो हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा, और इसमें जब 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। आप गुना करके चेक कर लेना, इसमें 1000 से गुना करोगे, दशमलव का गुना आता है ना, तो 1000 से और इतना से गुना करोगे तो इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड डेट का साइन दे देंगे। 1000x बराबर, इसको हम तोड़ कर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 लिख सकते हैं, 001 लिख सकते हैं, 001 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो तो 1000x बराबर 1 का 1, और इस टोटल के बदले हम क्या लिख सकते हैं
किसके बराबर है, एक्स के, तो ये हो गया एक्स। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1000 एक्स माइनस एक्स बराबर 1 हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो 999 एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1/999। ये देखो आपका p/q के रूप में हो गया। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसका अगला